डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में फैसलाबाद मेट्रो बस, अर्बन ट्रांसपोर्ट, आईटी यूनिवर्सिटी, रोड सेक्टर समेत तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया। इजलास में सेनेटर तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह, राना शहरियार, शहबाज बाबर, डिप्टी कमिश्नर सीपीओ फैसलाबाद, जिले महकमों के अफसरान ने शिरकत की। लीगी रहनुमाओं की जानिब से स्कीमों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। स्कीमों पर अमली जामा पहनाने पर जोर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से, जो अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद में 3 घंटे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास जारी रहा, जिसमें पार्लियामेंटेरियन शरीक थे, सेनेटर तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह और दीगर पार्लियामेंटेरियन भी शरीक थे। सर, जो एजेंडा था जिसमें आईटी यूनिवर्सिटी था, अर्बन बस ट्रांसपोर्ट था, मेट्रो बस था, इन तमाम स्कीमों पर कब तक अमली जमा पहनाया जाएगा? देखिए, डीसीसी की मीटिंग थी, शहबाज बाबर साहब इसके चेयरमैन हैं, और आज एक नई डीसीसी सीएम साहबा के हुक्म से, जिसमें तमाम टिकट होल्डर्स और हमारे सदर और सेक्रेटरी जो सिटी और डिस्ट्रिक्ट के वो शामिल हुए हैं। जो सीएम के इनिशिएटिव हैं, जो फैसलाबाद के लिए बड़े अहम प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें वो मेट्रो हो, आईटी यूनिवर्सिटी हो, इसके अलावा बाकी कई जो बहुत सारी सड़कें हर हल्के को दी गई हैं, बाकी वासा, पीएचए, तो ये तमाम पे बड़ा 3 घंटे लंबी मीटिंग हुई है। और इसमें एक सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट है, जिसमें अरबों रुपए के एक फंड्स जारी किए गए हैं। उसमें 3 घंटे की अवामी नुमाइंदों और अफसरान के दरमियान एक लंबी डिस्कशन हुई है, मंसूबों को बेहतरीन अंदाज में, साफ और शफाफ अंदाज में चलाने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला ये हर महीने हुआ करेगी। अच्छा तलाल साहब, एक पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। उज़मा खान और अलीमा खान और बुशरा बीबी जैसा कि रिलीज हुई हैं, क्या हम इसको डील का साइन समझें? आप एक पॉलिटिकल राय रखते हैं, जरूरी है डेवलपमेंट? इसका मैं जवाब बाद में दूंगा, पहले आप शहबाज बाबर साहब से, चेयरमैन साहब शहबाज बाबर साहब से कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, कर चुका। बोलता यह कि आज की जो मीटिंग हुई है, हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके ऊपर आज तलाल चौधरी साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, और हमारी मैडम सीएम मरीन नवाज साहब की हिदायत के ऊपर पूरी की पूरी फैसलाबाद के तमाम टिकट होल्डर, एमएनए, एमपीए और ओहदेदारान सब मौजूद थे, और काफी जामे डिस्कशन हुई है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है। डेवलपमेंट के हिसाब से वेस्ट मैनेजमेंट हो गई, मेट्रो हो गई, और बाकी जो हमारे फैसलाबाद के हिसाब से आईटी यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है, उन सब पर काफी जामा डिस्कशन हुई है। और इंशाअल्लाह अनकरीब तमाम के तमाम प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे और लोगों को इसके सब का फल मिलेगा। तलाल साहब, आप डील साइंस तो बता दें। देखिए, गुजारिश है, ये सिर्फ अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि ये हार गए हैं, ये नाकाम हो गए हैं, और अब क्या कहते हैं, ये नंद और भाभी की लड़ाई है, ये लाहौरी ग्रुप और केपी ग्रुप की लड़ाई है। खुद अंदर से टूट फूट का शिकार हैं, कोई माफी नहीं मिलनी, कोई एनआरओ नहीं मिलना। ये फेस सेविंग के लिए डील का नाम ले रहे हैं, और कभी कह रहे हैं ट्रंप आएगा तो हमें बचाएगा। हाँ जी, तो गुजारिश ये है, कोई इन्हें माफी नहीं मिलने वाली, कोई एनआरओ नहीं मिलने, अपने गुनाहों की सजा भी पाएंगे, और जिस टूट फूट का शिकार है वो नजर आ रही। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पॉलिसी इतनी वीक है कि मतलब ट्रंप के आने से खान साहब रिलीज हो खान साहब से पूछे ना, जो कहते थे कि मेरी हुकूमत उन्होंने गिराई, अब कहते हैं वो मेरा मामी का बेटा है। ये अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी में फैसलाबाद में आईटी यूनिवर्सिटी और दीगर स्कीमों का जायजा लिया गया, और सेनेटर तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह, शहबाज बाबर समेत दीगर पार्लियामेंटेरियन शरीक हुए। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। जंग का गोजरा रोड मुसाफिरों के लिए खतरे की अलामत बन गया। खुले गटर मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गए। रात के औकात में सफर करना मुश्किल हो गया। मोटरसाइकिल सवारों का टकराना मामूल बन गया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से, जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं गोजरा रोड पर, जामिया चौक के बिल्कुल करीब, और मेरे अकब में आप सड़क के दरमियान ये खुला मैन होल देख सकते हैं। अरबाब आपको ये करीब से दिखाते भी हैं। ये मैन होल है, और मुतअद्दिद ऐसे ही मैन होल जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि रात के अंधेरे में कई बार जो है वो हादसात का सबब बन चुके हैं। आप देख सकते हैं मसरूफ़ शहरा है, इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई लाइट मौजूद नहीं। गाड़ियों में लाइट्स हैं होती हैं, और अगर तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सवार या कार सवार इसके ऊपर से गुजरे तो यकीनन ये बड़ा हादसा हो सकता है। अफसोस की बात यह है कि मुतलका इदारों की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से इस मैन होल कवर को नहीं लगाया जा रहा, जिस वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक हादसा तो रूनुमा होते ही हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो आमदोरफ्त है
जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर होती है, लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामिया, ज़िला कौंसल और म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से इन मैन होल्स को कवर को लगाने के लिए इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। जी रमज़ान, बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामिया सो गई शहरी तकलीफ से बिलबिला उठे, अपनी मददात के तहत सड़कें बनाई जाने लगी। फैसलाबाद का समंदरी रोड से वारिसपुरा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर ट्रैफिक हादसा मामूल बन गए। शहरियों ने अपनी मददात के तहत सड़क की मरम्मत शुरू कर दी है। तफसीलात कामरान सईद की रिपोर्ट में देखिए। शहरी जिले इंतजामिया और म्यूनसिपल कारपोरेशन की कारकर्दगी से मायूस हो गए। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार सड़क डगरावा रोड पर हादसात से तंग आए इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत सड़क की मुरम्मत का आगाज कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि म्यूनसिपल कारपोरेशन, सीपीओ, डीपीओ सबको दरखास्तें दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझपर कारपोरेशन के अलावा सीपीओ, डीपीओ और कमिश्नर तक पता है इस बात का कि पिछले 18-20 साल से यहाँ पे पानी खड़ा है। सड़क इतनी टूटी हुई थी कि लोग रात को यहाँ पे गिर जाती थी, फैमिलियां गिर जाती थी, नमाजी नमाज पढ़ने के लिए परेशान थे। सड़क के साथ वाक़े एक फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिम ने कहा, मकीनों ने 200 गज का टुकड़ा तो मुरम्मत करा लिया, मगर पूरी सड़क नहीं बनवा सकते। समुद्री रोड से वारिसपुरा गोल चौक जाने वाली सड़क डगरावा रोड अरसा दराज से टूटी हुई थी। मुताद्दिद अफराद हादसात में जख्मी हो चुके हैं, कई तो कीमती जानें भी जाये हो चुकी हैं। मकीनों के मसाइल उजागर करने पर सिटी 41 का शुक्रिया अदा करते हैं। 100 गज का ये टोटा हमने तो बना दिया हमारे मालिकों ने, लेकिन ये समुद्री रोड से लेकर वारिसपुरा गोल तक ये तो हम नहीं बना सकते। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो आएं और देखें और इस जो मसला है इस रोड का वो इसको क्लियर करें। अहले इलाका ने मजीद कहा कि समुद्री रोड से वारिसपुरा गोल चौक तक तवील सड़क की तामीर जिले इंतजामिया, अवामी नुमाइंदों और हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मोहम्मद कामरान सईद, सिटी 41, फैसलाबाद। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी चिल्यूट की कार्रवाइयां, मारूफ ब्रांड की जारी और मिलावटी जूस और पानी की 430 लीटर बोतलें बरामद करके मौके पर तलब कर दी। बेकरी यूनिट को सफाई के नाकिस इंतजाम और खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। रेस्टोरेंट को एक्सपायर्ड मसनूआत, हशरात की मौजूदगी पर 1,25,000 रुपये जुर्माना, 3 किलो गैर मयारी और मुज़र सेहत अज़ा की मौके पर तलब कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्यूट की कार्रवाइयां, मारूफ ब्रांड की जारी और मिलावटी जूस और पानी की 430 लीटर बोतलें बरामद करके मौके पर तलब कर दी गई। बेकरी यूनिट को सफाई के नाकिस इंतजामात और खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। ओवर टैक्सिंग में म्यूनसिपल कमेटी और जिला कौंसिल की मिल्कियती दुकानों की असर-ए-नो नीलामी और किरायों में 4000% इजाफे की तजवीज़ से परेशान दुकानदारों के लिए उम्मीद की किरण जाग उठी। तफसीलात बता रहे हैं मुबशिर हसन नकवी। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में म्यूनसिपल कमेटी और ज़िला कौंसिल की जो मलकियत दुकानें हैं वहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, उनके किराए बढ़ाने के हवाले से जो है वो तजवीज़ भी सामने आई, जिस पर टोबा टैक्सिंग से ताल्लुक़ रखने वाले MPA अमजद अली जावेद ने पंजाब असम्बली में आवाज़ भी उठाई है और एक उम्मीद जाग उठी है कि शायद इनके किराए नहीं बढ़ेंगे, नीलामी का अमल भी रुक जाएगा। इसी वाले से अमजद अली जावेद से बात करते हैं और जानते हैं असर पंजाब असम्बली में आपने ये आवाज़ उठाई है, कोई उम्मीद है दुकानदारों के लिए? इंशाल्लाह जी, हमें बहुत उम्मीद है कि चूँकि ये फैसला नहीं है, ये PTI ने अपने दौरे हुकूमत में एक कानून पास कर दिया था कि जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, जो दुकानें हैं, उनको नए सिरे से मार्केट रेट पे नीलाम आम के ज़रिए दोबारा दिया जाएगा। पहले इनके किराएनामे मखसूस कर दिए जाएंगे। हालांकि ये एक इल्लीगल जो अमल है, क्योंकि कानून किराएदारी के तहत सिर्फ आप उस वक्त सरकार या कोई भी बंदा अगर उसको ज़ाती ज़रूरत के लिए दरकार हो तो फिर आप उसको मनसूख कर सकते हैं या खाली करा सकते हैं, लेकिन वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, राइट ऑफ टेनेंसी, ये दोनों राइट्स जो हैं उसको नज़रअंदाज किया गया है। अब गवर्नमेंट चेंज होने के साथ वो यकदम ब्यूरोक्रेसी को ख्याल आया कि उन्होंने एक ऐसा काम जिससे पूरी पब्लिक जो है मुतासर हो रही है, ये पूरे पंजाब का मसला है, लाखों लोग हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं। तो हम पिछले तकरीबन 1 माह से इस पर कोशिश कर रहे थे। लास्ट वीक में मैंने इस पर फिर असम्बली में बात भी की कि आप सरकार जो है लोगों को सहूलियात फराहम करती है, ना कि लोगों के कारोबार और उनसे बिजनेस करती है। आप जो करने जा रहे हैं ये आप गलत ट्रैक पे हैं।
آپ ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں. اگر کرایہ بڑھانا بھی مقصود ہے تو اس کو جو قانون کرایہ داری ہے اس کے مطابق اگر آپ 10% سالانہ 25% 3 سال کے بعد، لیکن اگر آپ نیگوشیٹ کریں تو کرایہ دار جو ہیں وہ اس بات پہ تیار ہیں کہ ہم 100% تک بھی بڑھانے کے لیے تیار ہیں، 200% تک بھی بڑھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہاں تو بات ہو رہی ہے 4,000% بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، جو کوئی نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہیں نہ قانون اجازت دیتا ہے. تو اس پہ ہم نے وہاں میں نے اسمبلی پہ اندر بات کی ہے اور کمیٹی میں اس کو ریفر کیا گیا ہے. پھر میری 2-3 متواتر ملاقاتیں SMBR صاحب سے ہوئی ہیں، انہوں نے اس پہ خیر بڑا پیشنسلی سنا ہے ہمیں اور ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کا کوئی وے آؤٹ نکالتے ہیں کہ کس طریقے سے، کیونکہ یہ قانون ہے اس کی امینڈمنٹ کرنا پڑتی ہے یا کیا طریقہ کار اختیار ہوتا ہے، تو اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو ہم سے انہوں نے 1 ہفتہ پہلے مانگا تھا، اس پہ انہوں نے کیا ہے. تو اب فردر مزید انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کرتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ مسئلہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. آج بالکل 4,000% کے قریب جو ہے وہ کرایہ بڑھایا گیا ہے، جس سے بلا شبہ دکانداروں کو مشکلات کا سامنا ہوگا. ٹوبا ٹیکسنگ میں 1,000 سے زائد دکاندار جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. تاہم دکانداروں کے لیے امید جاگی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ان کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے. جی مبشر، بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں آل پاکستان ایمبرائڈری ایسوسی ایشن کا مشاورتی اجلاس میں صدر ایمبرائڈری ایسوسی ایشن رانا عبدالغفور، نائب صدر میاں طارق، جنرل سیکرٹری یوسف رحمانی سمیت تمام عہدیداران نے شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں طلحہ باجوہ سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ایک نجی مارکی میں جہاں آل پاکستان ایمبرائڈری ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. میٹنگ میں صدر رانا عبدالغفور کی جانب سے 20 رکنی ایگزیکٹو کمیٹی کا جو ہے بنانے کا اعلان بھی کیا گیا. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ رانا صاحب موجود ہیں. جی بتائیے گا آج کی جو میٹنگ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، آج ہم نے بہت اہم فیصلے کیے. اس میٹنگ میں بلانے کا مقصد بھی یہی تھا، مشاورت تھی سب لوگوں کے ساتھ. 20 رکنی جو کمیٹی کا ہم نے اعلان کیا ہے، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن کا اعلان کرے گی. ہمارے سیکٹر میں نئے الیکشن ہوں گے، تمام لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ اس میں آ کے الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں. قیادت کی تبدیلی ہو، ینگ بلڈ آئے، تاکہ اس سیکٹر کی بہتری کے لیے جتنا بھی کام ہو سکتا ہے وہ کیا جائے. آنے والے دنوں میں جو گورنمنٹ کی طرف سے پالیسیز آ رہی ہیں ان کا بغور جائزہ لیا گیا ہے. ڈالر کس طرف جا رہا ہے، گورنمنٹ کی پالیسی کس طرف جا رہی ہے، بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس بارے میں آج مشاورت کی گئی اور ہمیں اپنا آئندہ لایا عمل تیار کیا ہے. جی رانا صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جو 20 رکنی کمیٹی ہے اس کا بھی اعلان کیا گیا اور جتنے بھی جو ممبرز تھے ان کے مسائل بھی سنے گئے اور مسائل پہ فوری طور پر جو ہے ان کا حل بھی کیا جائے گا. جی طلحہ، بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد کوتوالی روڈ پر الیکٹرانکس مارکیٹ کی جانب سے بڑا الیکٹرانکس گالا. شہریوں کو ملے گا الیکٹرانکس کی اشیاء پر بڑا ڈسکاؤنٹ. سیل میلہ 3 روز تک جاری رہے گا. اے سی، فریج، اوون، واشنگ مشین، جوسر، بلینڈر سمیت دیگر الیکٹرانکس کی اشیاء سستی ملیں گی. تفصیلات جانتے ہیں فضیل احمد سے. اپڈیٹ کیجیے گا. آج بالکل فیصل آباد کوتوالی روڈ الیکٹرانکس مارکیٹ کے دکانداروں کی جانب سے فیصل آباد کے شہریوں کے لیے الیکٹرانکس گالا کا انعقاد کیا گیا ہے. 3 روز جو سیل میلہ ہے وہ جاری رہے گا، جس میں شہریوں کو 10,000 سے 20,000 روپے تک کا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ملے گا. دکاندار میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی بتائیے گا کیا کہیں گے الیکٹرانکس گالا کے حوالے سے. السلام علیکم جی. ہم تمام کسٹمر حضرات کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سیل میلہ لگانے پہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا، اور ہم مزید دوستوں سے کہیں گے کہ وہ ہماری مارکیٹ میں وزٹ کریں، ہمارے سے چیزوں کی خریداری کریں. اس میں مختلف کمپنیوں نے مختلف سٹال بھی لگائے ہیں جس سے کسٹمر کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. کسٹمرز کو بینیفٹ ہوں گے. اور بھی یہاں پر دکاندار موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں. جی آپ بتائیے گا اس الیکٹرانکس گالا کے حوالے سے کیا کہیں گے، کتنا رسپانس آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ جی بہت اچھا رسپانس ہے، اور ہر کسٹمر کے لیے ہر پروڈکٹ پہ تقریباً کاسٹ پرائسز پہ ہم نے سامان لگا دیا ہے تاکہ کسٹمر کی ایک فیسیلیٹیشن بھی ہو اور کسٹمر کو پتہ چلے کہ اس مارکیٹ میں اوریجنل پروڈکٹ اور سب سے زیادہ ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہے. اوریجنل پروڈکٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ ڈسکاؤنٹ میں مل رہی ہیں. ہر کمپنی کی جانب سے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ فیصل آباد کے شہری جو ہیں وہ سستے سے سستی اچھی پروڈکٹس جو ہیں وہ خرید سکیں. جی فضیل، بہت شکریہ آپ کا. فرنیچر ہالز رعایتی سیل میلے کا دوسرا روز. شہریوں کی بڑی تعداد نے فرنیچر ہالز مین بازار شیخوپورہ روڈ پر وزٹ کیا. مردوں خواتین نے فرنیچر کے رعایتی پیکج سے استفادہ حاصل کیا. سی او رانا تنویر کا فرنیچر ہالز کی رعایتی سیل مزید 2 دن جاری رکھنے کا اعلان. تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، فیصل آباد میں فرنیچر کا سب سے بڑا نام فرنیچر ہالز کی
4 रोज़ा रियायती पैकेज सेल का आज दूसरा रोज़ है और आज भी फैसलाबादियों की बड़ी तादाद ने फर्नीचर हॉल्स की शेखुपुरा रोड पर वाक़या मेन ब्रांच का विज़िट किया और अपनी पसंद का रियायती कीमत पर फर्नीचर भी खरीद किया। हम इस वक्त फर्नीचर हॉल्स पर मौजूद हैं और यहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके फैमिलीज भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम बताइएगा, आज आपने विजिट किया, यहाँ पर रियायती सेल लगी हुई है, कैसा लगा? कीमतें कम हैं और क्वालिटी कैसी है? जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई आप? जी यहाँ पे मैं आई हूँ फर्नीचर हॉल्स पे विज़िट के लिए अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे बहुत ही डिस्काउंट प्राइजेस पे फर्नीचर अवेलेबल है और ये बहुत ही गुड लुकिंग है और इससे हमारे घर की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इसके अलावा हमारी फैमिली भी विज़िट कर रही है और इंशाल्लाह हम यहाँ से परचेजिंग करके जाएंगे। इसके अलावा इस पर 40% ऑफ चल रहा है जो कि हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू सो मच। ये खातून फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती है, इनका ये कहना था कि फैमिली के हमरा यहाँ पर विज़िट किया है, 40% तक मुख्तलिफ फर्नीचर की क्वालिटीज़ पर उनको रियायत भी दी गई है। उनका ये कहना था कि अपनी फैमिली के हमरा उन्होंने यहाँ विज़िट किया और लाजमन तौर पर ये फर्नीचर जो इस तरह की क्वालिटी मौजूद है वो यहाँ से ख़रीद कर जाएंगे। अभी 2 रोज़ बाकी हैं फैसलाबाद के शहरियों के लिए, अभी भी वक्त है कि वो इन 2 रोज़ में अपनी पसंद का फर्नीचर, अपनी डिमांड के मुताबिक फर्नीचर की क्वालिटी और अपनी जेब के मुताबिक कीमत अदा करके बेहतरीन फर्नीचर यहाँ से अगले 2 रोज़ में हासिल कर सकेंगे। जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी बोर्ड का पहली बार जमात नहम में इस्लामियात का 50 नंबर्स के बजाय 100 नंबर्स का पेपर लेने का फैसला। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इस्लामियात का मॉडल पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब जमात नहम में मुताला पाकिस्तान का पेपर नहीं होगा, तलबा से सिर्फ इस्लामियात का पेपर लिया जाएगा। जमात नहम के असातिज़ा और तलबा इस्लामियात के पेपर की तैयारी के लिए मॉडल पेपर से मदद हासिल कर सकेंगे। खाबों के शौकीन फैसलाबादियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। फैजान मदीना रोड पर वाक़या फूड पॉइंट्स पर शहरियों का रश। शहरी मछली और बारबेक्यू पर हाथ साफ करने लगे। कहते हैं दोस्तों के हमरा खाना खाने के लिए आए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। वीकेंड पर खाबों के शौकीन फैसलाबादियों ने मुख्तलिफ खाबों के पॉइंट्स का रुख कर लिया है। इसी तरह फैजान मदीना रोड पर कायम जो फूड पॉइंट्स हैं वहां पर शहरियों का रश है और शहरी चटपटे खाने एंजॉय कर रहे हैं और खुसूसी तौर पर क्योंकि अभी मौसम तब्दील हो रहा है और मछली का सीजन जो है वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, तो मछली खाने और साथ साथ बारबेक्यू आइटम जो वो भी एंजॉय करने के लिए शहरी बड़ी तादाद में खाबों का रुख कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात भी करते हैं कि क्या कहते हैं। बताइएगा जी, किसके साथ आए हैं और कैसा क्या खाया आपने? हमने सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सिटी 41 का, मैं किताब कराइयों से मशहूर हूँ कि आप इधर आए। तो हमने आज फ़िश खाई है, तो ये दी बेस्ट का बहुत अच्छी फ़िश है। आप बताएं कौन सी फ़िश आपको पसंद है? सर ये रोहू चलती है इधर ज़्यादा और ग्रिल फ़िश चलती है इधर। हाँ जी, तो हम एंजॉय करते खाते हैं। एंजॉय करते खाते हैं, सारे दोस्त जो हैं वो मिल के आते हैं ज़्यादातर और खाबों को एंजॉय करते हैं। आप बताएं जी, फ़ोन पर लग गए हैं, क्या खाया आपने? हमने सर फ़िश खाई है। किस चीज़ टैलेंटेड है आप? कुछ गाना वाना सुनाएंगे हमें? जी जी जरूर सुनाएंगे हम। क्या सुनाएंगे? जी जी सुनाएंगे गाने। दिल नू चैन करार बड़े ने दुनिया याद करेगी, दुनिया याद करेगी। ऐसे बिल्कुल नहीं याद करेगी दुनिया। वैसे फैसलाबाद में इस तरह टैलेंट भी मौजूद होता है और लोग एंजॉय करते हैं। खाबों के साथ साथ दोस्तों की गपशप चलती है, साथ इस तरह की म्यूजिक भी चलती है। ऑल्दो इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पर। और इस तरह फैसलाबाद के मुख्तलिफ खाबों के पॉइंट्स पर रश लग चुका है और शहरी जो है वो कोई मछली पसंद कर रहा है, कोई बारबेक्यू के आइटम पसंद कर रहा है और इस तरह से खाबों पर हाथ साफ किए जा रहे हैं। जी जी अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका।